हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर गुरुकुल पर। तो जैसे कि हमारे रेगुलर रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, आज हम रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कथन निष्कर्ष शुरू करने जा रहे हैं। ये पूरी रीजनिंग की रीढ़ की हड्डी है, ये बैकबोन है। ऐसा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहां इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा जाए। इस टॉपिक से आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये टॉपिक स्टूडेंट को सबसे हार्ड टॉपिक लगता है, सबसे कठिन टॉपिक लगता है। तो इस टॉपिक के मैं शुरू के 5 से 7 मिनट आपको बेसिक समझाऊंगा। वो बेसिक को आप इग्नोर ना करें। अगर उनको इग्नोर कर दिया तो आगे क्वेश्चन आपको इग्नोर करेगा। तो चलिए जैसे शुरुआत करते हैं। आपको जैसे पहला कथन दिया जाए क्या कि सभी एस पी है। इस टॉपिक में आपको वृत्त गोले बनाने पड़ते हैं। गोले इस तरीके से बन सकते हैं या फिर इसमें इस तरीके से। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। तो आपको अगर ये दे कि सभी एस जो है पी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से याद रखनी है, जिसके साथ जिस किसी के साथ सभी आ जाए उसका गोला बनेगा छोटा। सभी एस मतलब सारे के सारे जो एस हैं वो पी हैं, और जिसके साथ सभी ना हो उसका गोला बनेगा बड़ा। अब आप जैसे इसमें देख पा रहे हो कि ये जो सारे के सारे सभी एज जो है, यहाँ देखिए ये सभी एज जो है ये पी के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब ये कथन हमारा सही हो रहा है इस तरीके से बनाने पे डायग्राम। एक चीज ये आप नोट कर लेना, चाहे कॉपी में लिख लेना, सभी जिसके साथ लिखा हो उसका हमेशा छोटा गोला बनेगा और दूसरा जो इसके साथ है उसका बड़ा गोला बनेगा। पहला तो इस तरीके से बन सकता है गोला। दूसरा और कौन सा तरीका है जिसमें यही चीज सेटिस्फाई कर रही हो, तो वो होगा सेम गोला। देखिए यहाँ एस हो गया आपके, और सेम का सेम गोला इसी के ऊपर ये आपका पी हो गया। इसका मतलब भी यही है कि सभी के सभी एस, ये देखिए हरे वाले सारे एस जो है ये पी है। दोनों तरीके से ये गोले बन सकते हैं। पहली कंडीशन तो होगी ये आप नोट कर लेना कि अगर ये चीज दी गई हो तो इस तरीके की दो कंडीशन बन सकती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलते हैं हमारी दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन में जैसे कुछ आपको सेंटेंस कथन दे कि कुछ एस जो है पी है। अब इसका गोला कैसे बनेगा? तो कुछ एस आप ये बना लीजिए एक गोला, और ये बना लीजिए पी। ये देखिए इतना सा भाग जो है, ये जो भाग है ये एस का भी है, क्योंकि एस यहां से ये रहा, ये एस रहा। तो ये कुछ भाग एस का भी है, और यही कुछ भाग जो है ये आपका पी का भी है। ये देखिए ये दोनों भाग कॉमन आ रहा है। तो यहां से क्या हो रहा है कि कुछ एस पी है, उसका गोला इस तरीके से बनेगा। इसके अलावा कैसे बन सकता है कुछ एस पी का? तो आप ये देखिए कुछ एस बोला है इसने, तो आप यहां पी ले लीजिए और बड़ा गोला जो है वो एस हो गया। अब आप अगर इसको सेटिस्फाई करवाने जाओ तो कुछ एस है जो पी है। देखिए ये सारे के सारे एस हैं। इन सारे एस में से ये कुछ एस ये भी है जो पी है। तो ये इस तरीके से भी सही होगा, इस तरीके से भी सही होगा। एक और तरीका, उस तरीके में आपके छोटे वाले गोले में तो एस आएगा और बड़े वाले गोले में पी आएगा। ये कैसे संभव हुआ? ये कह रहा है कि कुछ एस है, ये कुछ एस है जो पी है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये सारे के सारे एस जो हैं, क्योंकि हम पीछे करके आए हैं
कि छोटा गोला मतलब सारे के सारे जो एस हैं वो पी में ही तो आ रहे हैं यहाँ, लेकिन अगर सारे आ रहे हैं तो कुछ भी तो आएंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सारे बच्चे खाना खाने को तैयार हैं, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कुछ बच्चे खाने खाने को तैयार हैं, क्योंकि सारे में वो कुछ भी तो आ रहे हैं। तो ये आप हमेशा यहाँ एक पॉइंट नोट करना, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना। मैं नई स्लाइड ले लेता हूं। वो पॉइंट क्या है कि अगर जहां सारे हो वहां पे कुछ बिल्कुल सही होगा। जैसे आपने यहां देखा था कि जहां सारा आ रहा है वहां कुछ सही होगा, लेकिन जहां सिर्फ कुछ आ रहा हो, जहां सिर्फ कुछ आ रहा हो वहां सारे सही नहीं होंगे। ये मैंने लिखवा तो दिया, अब इसको समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे मैं देखिए सारे के सारे पी जो है, यहाँ पे सारे के सारे पी जो है एस है। ये आप भी कहोगे कि जी बिल्कुल सारे के सारे पी एस है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि कुछ पी है, कुछ पी है जो एस है, तो जब सारे पी एस हैं तो कुछ पी भी एस होंगे। ये कथन तो होगा बिल्कुल सही। यहाँ देखिए कुछ एस है, ये इतने से एस होंगे जो पी होंगे, तो कुछ एस जो है यहाँ पे वो पी है। ये कथन तो सही है। लेकिन मैं अगर यहाँ ये कह दूं कि सारे एस पी है, तो ये कथन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये इतने सारे एस हैं, ये इधर जो पी नहीं होंगे। तो जहां सारे होंगे वहां कुछ बिल्कुल सही होगा, लेकिन जहां सिर्फ कुछ लिखा है वहां सारे सही नहीं होंगे। ये आप ढंग से याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नई स्लाइड ले ली है मैंने। फिर आपसे ये कहें कि कोई एस जो है पी नहीं है, ये तीसरे तरह के कथन होगा। कोई एस पी नहीं है, तो एस का गोला यहां बना और पी का गोला बनेगा बिल्कुल अलग। और यहां आप एक क्रॉस का चिन्ह लगा देना कि इन दो गोलों के बीच में कोई भी संबंध नहीं हो सकता, सिर्फ इस लाइन के अलावा। कि कोई भी एस पी नहीं है, ये बिल्कुल सही होगा। कोई भी पी एस नहीं है, ये भी बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा जितने भी कथन होते हैं, जैसे कुछ एस पी है, ये कथन गलत होगा। कुछ पी एस है, ये कथन भी गलत होगा। कुछ एस पी नहीं है, ये भी गलत होगा। और कुछ पी एस नहीं है, ये भी गलत होगा। कुल मिला के जहां दो गोले अलग अलग हो और उन पे क्रॉस लगा हुआ है, तो सारे के सारे मतलब कोई एस पी नहीं है या कोई पी एस नहीं है, इस कथन को छोड़ के सारे कथन इसमें हमेशा गलत होंगे। ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा जैसे आपको एक और कथन दे देते हैं नॉर्मली, चौथा कथन जैसे कि कुछ एस पी नहीं है। इस तरीके का कथन दे दिया कि कुछ एस जो है पी नहीं है। तो इसमें किस किस तरीके से गोले बन सकते हैं? एक तो देखिए ये तो आप कहोगे कि सर आपने तो वही बना दिया कि कुछ एस पी है, ऐसा गोला बना दिया। बिल्कुल ये कुछ एस है जो कि पी है, लेकिन यहाँ ये भी तो देखो कि कुछ एस है जो पी नहीं है, ये वाला पी एस नहीं है। तो ये गोला बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर रहा है। उसके अलावा ये जैसे पी लग का गोला छोटा बन गया और एस का बड़ा, यहां से मैं कथन क्या कह सकता हूं कि सारे पी एस है, कुछ एस पी है, लेकिन ये कुछ एस ऐसे भी तो है जो पी नहीं है। तो इस तरीके से ये गोला बनेगा। ये सारी कंडीशन आप कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी
और पक्का होगी। लेकिन अगर आप अभी से कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा आगे जाके। उसके अलावा क्या कर सकते हो, इसके ये दो तरीके की कंडीशन बनती है। तो मैंने आपको सारी तरीके की कंडीशन बना के बता दी है कि किस तरीके से कौन सा गोला बनाना है आपको। उसके अलावा नई स्लाइड लेता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद हम क्वेश्चन सीधा स्टार्ट करेंगे और मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। आपको ये सेशन अच्छा लग रहा तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। इसके अलावा आप देखिए, जैसे नोट डाल के लिखना। आप पहला पॉइंट क्या है कि यदि सारे कथन अगर पॉजिटिव हो, आप हिंदी में कहो कि अगर सारे कथन सकारात्मक हो तो निष्कर्ष नेगेटिव या नकारात्मक नहीं होगा। मतलब अगर सारे कथन पॉजिटिव हो तो कोई भी निष्कर्ष नेगेटिव नहीं होगा। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आगे जाके आपको किस तरीके से मदद करेगा ये आप देखना जब हम क्वेश्चन करें। थोड़ा सा बस रुक जाइए, 2 मिनट का और है ये थ्योरी। इसके अलावा जैसे क्या है कि अगर अलग अलग डायग्राम बन गए कोई भी, या इस तरीके से कोई चित्र बन गया या गोले बन गए जहां पे एक गोला तो ये है और एक ये है, जो दोनों दूर दूर है, आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं होगा। कोई भी संबंध इन दोनों गोलों में कभी नहीं होगा। उसके अलावा जैसे तीसरा पॉइंट कि जैसे दो गोले अलग अलग बने, दूर दूर बने, उसमें मैं एक चीज तो बता चुका कि जहां पे क्रॉस लग गया वहां इन दोनों में कोई भी पी एस नहीं है या कोई भी एस पी नहीं है, इसके अलावा कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको दो गोले अलग अलग बन गए और उसमें सेम कथन, जैसे आपसे ये कोई पूछ ले कि कुछ एस पी है या नहीं है, कुछ भी कह दे, एक तो ये कथन देते और एक ये दे दे कि कोई भी एस पी नहीं है, इस तरीके से दो कथन देते। ये देखिए सेम चीज है, यहां सिर्फ कुछ और कोई लिखा है, बाकी आगे की लाइन बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मतलब यहां पे भी नहीं है लिखा होगा, यहां सिर्फ कोई कुछ इनका चेंज आएगा, उसके अलावा आगे की लाइन बिल्कुल समान लिखी होगी। और इन दोनों का जब आप रिजल्ट निकालोगे और दोनों का उत्तर अगर गलत होगा कि दोनों कथन गलत है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाएगा। सबसे खतरनाक ऑप्शन होता है वो इस टॉपिक का, जहां आपको ये दिया जाएगा पहला या दूसरा सही है। इसमें या अथवा ऐसा शब्द बीच में जोड़ा जाएगा और उस समय ये ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। ये जब क्वेश्चन आएगा इसको और डिटेल में समझ लेंगे। इसकी जो थ्योरी है वो इतनी सी ही है। अब आप क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके लिए पढ़ देता हूं। कुछ उपकरण मशीन है। पहले तो ये कि ये इसके गोले कैसे बनेंगे, ये हो गया आपका क्या, उपकरण। कुछ उपकरण मतलब थोड़ा सा भाग लेना पड़ेगा इसमें, मशीन में। सभी उपकरण गैजेट है। उपकरण ये रहे सारे के सारे, तो हम मशीन वाला भाग नहीं ले रहे, ये इसी के ऊपर बना रहा हूं मैं यहां तक तो ठीक है। और फिर हम बड़ा कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये छोटा गोला हो गया उपकरण। सभी उपकरण, देखिए मैंने कहा जहां पे सभी आ जाए उसका बनेगा छोटा गोला और दूसरे वाले का बनेगा बड़ा गोला। तो यहाँ ये गोला किसका है, ये है आपके साथ गैजेट का। अब यहां से आप निष्कर्ष ढूंढिए।
कोई भी मशीन गैजेट नहीं है। ये मशीन रही, ये गैजेट रहा। अब ये कह रहा है कोई भी मशीन गैजेट नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको दूसरे पेन से दिखाऊं तो ये देखिए, ये इतना सा भाग है, ये मशीन का भी है, ये उपकरण का भी है और ये गैजेट का भी है। ये तीनों का कॉमन आ रहा है। इसका मतलब कुछ मशीन तो ऐसी है जो गैजेट होगी। तो ये कथन हो गया बिल्कुल गलत, पहला कथन। दूसरा कथन क्या है? कुछ मशीनें गैजेट हैं। ये रही मशीन और ये रहा गैजेट। तो ये कुछ मशीन है आपके सामने, अभी बताया मैंने कि ये कुछ मशीनें हैं जो गैजेट हैं। तो दूसरा कथन हो गया आपके बिल्कुल सही। इसमें आपको जो मैं कॉन्सेप्ट पीछे सिखा के आया था, उसको अगर हम काम में लें तो आपका टाइम बचेगा। वो कैसे? मैंने आपको ये कहा था कि अगर सारे कथन, ये देखिए, सारे कथन अगर सकारात्मक हो, यहाँ देखिए दिया है मशीन है, गैजेट है, नकारात्मक कथन कहीं पे भी नहीं है, नहीं आया है। तो जहां सारे कथन सकारात्मक हो वहां पे निष्कर्ष में कोई भी नकारात्मक कथन नहीं होगा। तो आप ये पहला जो कथन दिया है इसको बिना चेक किए ही गलत कर देना एग्जाम में। आप सिर्फ सेकंड वाला कथन चेक करना और उसके बाद ऑप्शन पे पहुंच जाना कि सिर्फ दूसरा केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे करना है। मैंने तो समझा दिया क्योंकि क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर करने होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सभी थर्मोमीटर रॉकेट हैं। पहली बात, जिसके साथ सभी लिखा होगा वो उसका गोला कैसा बनेगा? उसका गोला बनेगा छोटा। सभी थर्मोमीटर क्या है? रॉकेट। तो इन दोनों में कुछ भाग कॉमन आएगा। ये हो गया आपका रॉकेट। सभी उपकरण थर्मोमीटर है। अब आप ये देखिए, ये गोला कैसे बनेगा? कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल मत होना। क्यों? सभी किसके साथ लिखा है? उपकरण के साथ। मतलब उपकरण का छोटा गोला बनेगा और बड़ा गोला किसका होगा? थर्मोमीटर का। मतलब इस थर्मोमीटर के अंदर एक छोटा सा गोला बनेगा, उपकरण लिखा होगा उसमें। यहां कंफ्यूज मत होना। अगर डायग्राम में गलत बना दिया तो क्वेश्चन वैसे ही गलत होना है। तो निष्कर्ष एक एक पहले ये देख लिया करो, यहीं से ही दोनों निष्कर्ष क्या है, पॉजिटिव या सकारात्मक। और सॉरी, दोनों कथन पॉजिटिव है तो दोनों निष्कर्ष क्या दे रखे हैं, ये भी पॉजिटिव। मतलब हमारा वो तरीका तो काम में नहीं आ रहा कि नकारात्मक कथन को काट दें। अब देखिए, कुछ रॉकेट उपकरण है। रॉकेट ये रहा, उपकरण कहाँ है? ये रहा। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ इसके दो कंडीशन बन सकती है। एक ये भी बन सकती थी कि यहाँ पे ये उपकरण लिखा होता, छोटा गोला। बड़ा गोला क्या होता है यहाँ पे? ये होता है यहाँ पे थर्मोमीटर। और यहाँ पे क्या दिया था कि कुछ थर्मोमीटर जो है वो रॉकेट है। जैसे यहाँ पे उपकरण का गोला यहाँ पे टच नहीं हो रहा, ये कंडीशन ऐसे भी हो सकती थी कि ये रॉकेट होता। दोनों तरीके से आपके चित्र बन सकते थे। तो अब आपको कॉन्सेप्ट चेक करना है। यहाँ से कुछ रॉकेट उपकरण है। देखिए, अगर आप नीचे वाला डायग्राम देखें तो उपकरण है बिल्कुल, लेकिन जहां पे ऊपर वाला डायग्राम देखें तो ये गोले अलग अलग आ रहे हैं, मतलब इनमें कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि उपकरण नहीं है। हम कोई भी चीज अगर सत्य है तो वो पूरी तरीके से 100% सच है, तभी हम उसको मानते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि झरना ऊपर से नीचे की ओर बहता है। एक बार भी ऐसा हो गया ना कि इस दुनिया में कहीं भी झरना नीचे से ऊपर बह गया हो, तो हम ये मानना छोड़ देंगे कि झरना हमेशा ऊपर से नीचे बहता है। तो इसी तरीके से एक भी जगह अगर हमें ये उत्तर आ गया कि ये कथन, सॉरी, निष्कर्ष गलत है, तो हम उस निष्कर्ष को हमेशा गलत मानेंगे। जहां पे भी संभावना होगी, संभावना हमेशा गलत मानी जाएगी, ये ध्यान रखना आप। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, इसलिए एक क्वेश्चन करने में भी इतना टाइम लग रहा है। एग्जाम में आपके इतना टाइम नहीं लगेगा। ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड में करके आगे निकल जाओगे। तो आपको ये बता दिया कि पहला जो है ऑप्शन गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा क्या है कथन? कुछ रॉकेट थर्मोमीटर है। ये देखिए रॉकेट, ये कुछ रॉकेट है जो यहाँ पे ये थर्मोमीटर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ कुछ रॉकेट है जो थर्मोमीटर आ रहे हैं,
दोनों जगह कथन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष जो है बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये क्वेश्चन अब मैं आपको उसी तरीके से कराऊंगा। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात जो मैंने आपको ये बताया कि अगर यहाँ देखिए कुछ कटोरियां कप है, सभी कप ग्लास हैं, कुछ गिलास थाली है, सभी थालियां बर्तन हैं। यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, आप एग्जाम में देख के इसको छोड़ने की सोचोगे या आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत टाइम लेगा। तो इसके लिए अब मैं बता देता हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है कि जहाँ पे सारे कथन सकारात्मक हों वहां पे कोई भी निष्कर्ष नकारात्मक नहीं हो सकता। यहाँ पे आप चेक करिए, सारे कथन सकारात्मक और निष्कर्ष ये देखिए नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, निष्कर्ष दोनों कैसे नेगेटिव, इसका मतलब दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या होंगे, गलत। आप सिर्फ ऑप्शन ये लेके चलना कि न तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम में आपको ऐसा करके निकलना है। मेरे पास अभी टाइम है, मुझे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। उसके अलावा आप एग्जाम में यही रखना, अप्रोच यही रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कल हम फिर सब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और जितना जल्दी जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी क्वेश्चन करेंगे। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब जैसे आपके ये आ गया, यहाँ पे पहले चेक कर लीजिए सारे के सारे कथन क्या है, पॉजिटिव, और सारे के सारे निष्कर्ष क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि पूरा गोला बना के चेक करना पड़ेगा। गोले में फटाफट बना देता हूँ। कुछ कार्ड पोस्ट कार्ड है, ये देखिए हो गए कुछ कार्ड। यहाँ क्या हो गए, ये पोस्ट कार्ड, बिल्कुल सही, यहां तक समझ आ गया। कुछ कार्ड जो है लिफाफे हैं। अब ये कैसे बन सकता है, ये देखिए कुछ कार्ड जो है ये लिफाफे हैं। एक तरीका तो ये है कि हम ये गोला ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये मैं अलग रेड पेन से बना के दिखा देता हूं आपको कि कुछ कार्ड जो है लिफाफे हैं, वो इस तरीके से भी बन सकता है कि इसको यहाँ पे लिफाफा लिख दे, क्योंकि कुछ पोस्ट कार्ड है या नहीं है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये 2 तरीके से गोले बन सकते हैं। तीसरा क्या है, सभी लिफाफे कॉपियां हैं, ये लिफाफे रहे, सभी के सभी लिफाफे क्या है, कॉपी। तो सभी जिसके साथ किसके साथ आया, लिफाफे के साथ, तो लिफाफे का छोटा गोला, कॉपियों का बड़ा गोला। ये देखिए इसी तरीके से ये गोला यहाँ पे भी आ सकता था, कॉपियों का। अब हम चेक करते हैं निष्कर्ष। कुछ कॉपियां लिफाफे हैं, कुछ कॉपियां जो हैं वो लिफाफे हैं। कॉपियां कहाँ है, ये रही। लिफाफा कहाँ है, ये रहा। ये अगर इस गोले को चेक करें तो ये इतनी सी कॉपियां हैं जो लिफाफा भी होगी, बिल्कुल पहला कथन सही है। यहाँ पे भी देखिए कॉपी का तो ये इतना बड़ा गोला है, तो ये इतनी सी कॉपियां होगी जो लिफाफे भी होगी। तो पहला कथन दोनों जगह से सही आ रहा है, तो आपका निष्कर्ष 1 तो सही है। दूसरा क्या है, कुछ पोस्ट कार्ड कॉपियां हैं, ये रही पोस्ट कार्ड, और कॉपियां कहाँ है, ये रही, और यहाँ पे पोस्ट कार्ड ये रही, और कॉपियां कहाँ है, ये। एक जगह तो आपकी कुछ कॉपियां बिल्कुल हो रही है पोस्ट कार्ड और दूसरे गोले में नहीं हो रही, तो हम इसको गलत मान लेंगे। एक भी जगह अगर आपका जो निष्कर्ष है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप उसको गलत मानोगे। और कुछ कार्ड कॉपियां हैं, तो ये देखिए ये कार्ड है और ये कॉपियां हैं, तो ये कुछ कार्ड यहाँ से भी कॉपियां हैं, ये देखिए इतने से कार्ड है जो कॉपियां हैं, और कुछ कार्ड ऊपर बनाए तो ये कुछ कार्ड यहाँ से भी कॉपियां हैं। तो दोनों गोलों में ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा आपके गलत है। तो केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक, केवल निष्कर्ष 2, सॉरी केवल निष्कर्ष 1 और 3, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये।
केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, 2 जो है अनुसरण नहीं करता। तो कल इसी तरीके से हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये टॉपिक मैंने आपको हर वीडियो में कहा है कि आप वीडियो को 2 गुना करके देख लीजिए, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम ये वीडियो आप चाहे लंबी लगे, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखें बिना तेज स्पीड के, क्योंकि इस टॉपिक पर टाइम दे दीजिए। ये टॉपिक सबसे हार्ड टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।